तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई दिन से हम इस मामले पर चर्चा कर ही रहे थे कि अमेरिका बहुत जल्द मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है। रात अमेरिका ने इराक और सीरिया के अंदर बहुत खतरनाक बमबारी की है। मैटर आप सभी को अच्छे से पता है कि अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने कसम खा ली कि हम भी हमले करके इसका जवाब ज़रूर देंगे। अमेरिका को लगा कि यह हमला हमारे ऊपर ईरान ने करवाया है। अब रात जो हमले किए हैं अमेरिका ने सीरिया और इराक के अंदर, काफ़ी ख़तरनाक हमले थे और काफ़ी देर तक ये हमले चले। अमेरिका ने इन हमलों को करने के लिए MB बॉम्बर का इस्तेमाल किया और 125 बमों के साथ 85 अलग अलग जगहों पर ख़तरनाक बमबारी की। अमेरिका की सैंडकॉम की तरफ से दावा किया गया कि इराक और सीरिया के अंदर हमारे बॉम्बर्स ने जो बमबारी की है वो IRGC के कई सारे मुख्यालयों पर की है। ईरान का जो IRGC है, ईरान कुद्स फोर्स, इराक और सीरिया के अंदर मौजूद है, उनके ठिकानों पर हमने टारगेट करके बमबारी की है। लेकिन ईरान की IRGC की तरफ से बताया गया कि अमेरिका ने इराक और सीरिया के अंदर जो बमबारी की है उसमें से एक भी ठिकाना हमारा नहीं है और ना ही हमारा कोई आदमी इस बमबारी में मारा गया है। ईरान तो इस बात से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान समर्थित कई सारे अड्डों को इराक और सीरिया के अंदर निशाना बनाया है। फिलहाल मरने वालों की संख्या 3 सैनिक हैं, 2 आम लोग मारे गए हैं। जो 3 सैनिक मरे हैं वो सीरिया के हैं। बाकी अब तक 15 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मौत का आंकड़ा तो कम है, घायल होने वालों का भी आंकड़ा कम है, लेकिन जो बमबारी की है उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्डिंगों को, घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान इराक और सीरिया के अंदर हुआ है। इराक के अंदर हमले हुए, उसके बदले में एक बार फिर से इराक रेसिस्टेंस ने, इस्लामिक रेसिस्टेंस ने अमेरिका के एक और सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इराक का कहना है कि अमेरिका बेवजह इराक और सीरिया के अंदर हमले कर रहा है। अमेरिका जिन जगहों पर हमले कर रहा है उन जगहों पर कोई भी ईरानी संगठन एक्टिव नहीं है, ना ही IRGC का किसी तरह का कोई अड्डा है। साथ ही साथ सीरिया ने भी अमेरिका के ऊपर भड़कते हुए कहा है कि आपने हमारे यहां पर आकर भी हमले किए हैं, जबकि आपके ऊपर जो हमला हुआ था जॉर्डन के अंदर, उस हमले में सीरिया का कोई लेना देना नहीं था। आप हमारे ऊपर बमबारी क्यों कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, बात वही है कि अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह से इराक और सीरिया में बमबारी कर रहा है। इस हमले के फौरन बाद जो बाइडेन का भी बयान आया कि हमने हमला कर दिया और हमारी सेना ने खुद तय किया कि वो हमला कब करेंगे और किन जगहों पर करेंगे। आगे भी बमबारी जारी रहेगी, आगे भी हम खुद तय करेंगे कि हमें कब और कहां पर बमबारी करनी है। ये जो बमबारी हुई है ये मेरे आदेश के बाद ही हुई है। जो बाइडेन का इस तरह का बयान आया। साथ ही साथ पेंटागन ने धमकी देते हुए ईरान को कहा है कि अगर ईरान इस हमले के बाद पलटवार करता है तो फिर ईरान के अंदर घुसकर हम हमला करेंगे। पेंटागन ने यह बड़ी धमकी दी है कि अभी तो हमने ईरान के अड्डों को इराक और सीरिया के अंदर निशाना बनाया है, लेकिन अब अगर ईरान पलटकर इसका जवाब देता है और हमारे ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर हमले करता है, जो कि ईरान पहले से कह रहा है, तो फिर अगला नंबर ईरान के अंदर घुस के हमले करने का होगा। फिलहाल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव पैदा कर दिया है। मेरे दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस्लामिक देशों से क्यों ना नफरत की जाए। अमेरिका ने रात ये जो इराक और सीरिया के अंदर खतरनाक बमबारी की है, इस बमबारी में जॉर्डन भी शामिल था। जॉर्डन के F-16 विमान जॉर्डन की सेना लेकर उड़ती है और अमेरिका के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके इराक और सीरिया के अंदर खतरनाक बमबारी करती है। जॉर्डन इस हमले में अमेरिका की सेना के साथ पूरी तरह से शामिल था। अमेरिकी बॉम्बर्स को लॉन्च पैड भी जॉर्डन की सरकार ने दिए, साथ ही साथ अपना F-16 विमान भी अमेरिका की सेना के साथ भेजे और हमले करके जॉर्डन के अंदर आ गए। देखिए, अब जॉर्डन ने साथ क्यों दिया? जॉर्डन का कहना है कि भाई हमला जो हुआ था वो जॉर्डन के अंदर हुआ था, इसलिए हमने अमेरिका का साथ दिया। अगर आपको अच्छे से याद हो, जिस दिन हमला हुआ था अमेरिकी सैन्य बेस पर, उस दिन ये जॉर्डन वाला क्या कह रहा था गुलाम, कि भाई ये जो हमला हुआ है ये जॉर्डन के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि जॉर्डन के जस्ट बाहर सीरिया की जो सीमा है, अमेरिका का सैन्य बेस वहां पर बना हुआ है, उस पर हमला हुआ है। जॉर्डन के अंदर हमला नहीं हुआ है। लेकिन जब रात जॉर्डन की सेना हमलों में शामिल हुई अमेरिका के साथ, तब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंदर घुसकर हमला किया था तो हमें तो हमले का बदला लेना ही था। मेरे दोस्तों, उस वक्त ये इसलिए कह रहा था कि जॉर्डन के अंदर हमला नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका का वो सैन्य बेस जो है वो इलीगल है।
जॉर्डन के ऊपर उंगली उठ रही थी कि जॉर्डन ने अमेरिका का सैन्य बेस इलीगल तरीके से यहां पर बनवा रखा है। तो क्या ही कहें इनकी बातें यार, पूरी तरह से ये लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उधर दोस्तों कुवैत से भी खबर आ रही है कि रात जो अमेरिकी बॉम्बर उड़े हैं उनको लॉन्च पैड कुवैत ने भी दिया है। भाई कुवैत जो है वो वैसे ही इराक से बहुत ज्यादा खुन्नस खाता है, भले ही अब रिश्ते थोड़े बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपना गुलाम बना लिया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो तभी से कुवैत जो है वो इराक से चढ़ा बैठा है। और कुवैत अमेरिका का गुलाम इसलिए है क्योंकि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा किया था तो अमेरिका ही आया था बीच में कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को पीछे हटने पर मजबूर किया था। तो कुवैत इसलिए अमेरिका का गुलाम बना हुआ है। तब से लेकर अब तक अमेरिका की सेना कुवैत के अंदर तैनात रहती है। फिलहाल अमेरिका जो है वो एक बहुत अलग माइंड गेम खेल रहा है। अमेरिका गाजा के नरसंहार को छुपाने के लिए, गाजा के नरसंहार से लोगों का दिमाग हटाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर इराक, ईरान, सीरिया, यमन, इन जगहों पर तनाव पैदा कर रहा है। अमेरिका इनसे डायरेक्ट जंग भी नहीं लड़ेगा, लंबी वाली जंग, लेकिन अमेरिका ऐसे ही हमले करता रहेगा बीच बीच में, ताकि तनाव इधर पैदा होता रहे, उधर चुपचाप इजराइल गाजा में नरसंहार करता रहे। रोजाना 150 से 200 लोग, 250 लोग इजराइल गाजा के अंदर मारे जा रहा है, लेकिन सबका दिमाग दुनिया का अब अमेरिका ने इधर लगा दिया है। तो ये एक नई चाल अमेरिका की मिडिल ईस्ट में है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि हमने इराक की सरकार को पहले ही इस बात की सूचना दे दी थी कि हम आपके ऊपर आज हमले करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर ये इराकी रेजिस्टेंस के नेता अबू अला अल वाले हैं। इन्होंने कुवैत और जॉर्डन की जनता से अपील की है कि आप अपनी सरकार को अमेरिका को लॉन्च पैड देने से रोकें। अमेरिका की सेना आपके देश के लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके इराक के ऊपर हमले कर रही है। जब से अलग से ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से ऐसा 6 बार हो चुका है कि जॉर्डन और कुवैत की सरकार ने अमेरिका की सेना को लॉन्च पैड दिए हों। भाई गद्दार यही लोग हैं। अगर ये लोग गद्दार ना होते ना तो अब तक फिलिस्तीन आज़ाद हो गया होता। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूं कि आप मैकडोनाल्ड को बाइकआउट करें, KFC को बाइकआउट करें, इजराइल को बाइकआउट करें। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को बाइकआउट करने से पहले इन इस्लामिक देशों को बाइकआउट करें। दोस्तों अब तक तो शायद हम सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि फिलिस्तीन का दुश्मन इजराइल और अमेरिका जितना है उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन ये इस्लामिक वर्ल्ड है। आइए अब एक दो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देता हूं। UNRWA की फंडिंग बहुत सारे देशों ने रोक दी है, आपको पता है। पुर्तगाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो 1 मिलियन यूरो एक्स्ट्रा UNRWA को देगा। पुर्तगाल की सरकार ने इस बात की घोषणा कर भी दी। 1 मिलियन यूरो बहुत बड़ी रकम होती है। वहीं आपको बता चुका हूं कि बेल्जियम भी UNRWA को लगातार फंडिंग देना जारी रखेगा। इजराइल की बातों में वो नहीं आया है, जिसके बाद इजराइल की सेना ने बेल्जियम की एक एजेंसी पर जो गाजा के अंदर बनी हुई थी उस पर हमला कर दिया और उसको तहस नहस कर दिया, जिसके बाद बेल्जियम भड़क उठाए और बेल्जियम के अंदर इजराइल का जो राजदूत है, बेल्जियम के विदेश मंत्री ने उसको तलब किया है। रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने अब तक तकरीबन 25,000 टन बम गाजा के ऊपर गिराए हैं। 25,000 टन, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है मेरे दोस्तों। 25,000 टन बम कहीं पर अगर गिर जाए ना तो भूकंप क्या चीज है, भूकंप से भी बड़ी तबाही गाजा के अंदर हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।